गाइस, ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग। मैं रमोला एक बार फिर से अपने मेंटी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और हमेशा आप सभी लोग अच्छे रहिए। तो आज का ब्लॉग कुछ खास है और देख रही कि मैं रेडी हो गई हूँ और अभी स्कूल जाना है हम लोगों को। आज जल्दी स्कूल बुलाया गया है। एग्ज़ाम का माहौल है, एग्ज़ाम हो रहा है हमारे इस विद्यालय में। तो एग्ज़ाम पहले कंडक्ट करेंगे, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं कि किस प्रकार हमारे विद्यालय में महिला दिवस मनाया जा रहा है। अमर ज्योति स्कूल है, वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं आएंगी, अलग अलग समूह से जो जुड़ी हुई हैं सारे लोग आएंगे और उनके द्वारा बहुत सारा कार्यक्रम है किया जाएगा, खेल कूद होगा, खाने पीने का प्रोग्राम है। तो कोशिश करूँगी बहुत सारा कुछ दिखा पाऊँ, लेकिन सबसे पहले तो एग्ज़ाम हम लोगों को लेना, फिर हम लोग वहाँ जाएंगे। तो गाइस हमारे ब्लॉग में बने रहें। तो देख सकते हैं महिला दिवस के अवसर पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और बहुत सारा कार्यक्रम चल रहा है। दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पे, घूमने आए यहाँ पे। गरीब की मजबूरी न समझते लड़की लोग। नाच करे जाती बच्चे, थाना प्रभारी जी, मुखिया अतिथिगण, सभी समूह की महिलाएं एवं सिस्टरों, सभी को हैप्पी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। गुरुजनों और यहाँ उपस्थित सभी महिलाओं एवं मेरे साथियों को मेरी सादर प्रणाम। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी आभा पाकर रोशन हुआ या आनंद, नजरों की कोई जरूरत नहीं, रोशनी बनकर इस महफिल में जो आप आ गए। अब सितारों की कोई जरूरत नहीं, सितारों की कोई जरूरत नहीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित अतिथि सम्मान सिस्टर जेसिका, सिस्टर शोभिता, सिस्टर सूची, हमारे कैथलिक महिला सभा की अध्यक्ष मार्था माँ, हमारे साथ उपस्थित बबीता जी, जोसेफिन जी, आपकी पंचायत के मुखिया शिव जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष गुमला से आए चैतू जी, उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष भाई इश्तियाक जी, तमाम गुमला से जितने भी हमारे अतिथि आए हुए हैं सब लोगों को, और साथ ही साथ यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे स्पेशल बच्चे हैं, साथ में एनएन जो ट्रेनिंग ले रही हैं महिलाएं, सभी को आप लोगों को शुभकामनाएं और स्वागत और जोहार। मैं इस बात को विश्वास करती हूँ कि ईश्वर अपने सबसे मजबूत सिपाही को ही अपना सबसे कठिन जंग देता है, और जहाँ तक महिलाओं की बात है, जहाँ तक नारी की बात है, तो ईश्वर उन्हीं को नारी बना के भेजता है जिनमें वो क्षमता है जंग लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, त्यागने के लिए। उन्हीं को ईश्वर नारी भी बना के भेजता है। आज आप यहाँ पे उपस्थित हैं, तमाम जितने भी महिलाएं हैं, आप लोग अपने दहलीज को पार करके, अपने घर के दहलीज को पार करके, समाज के दहलीज को पार करके, आज आप लोग सभी कहीं ना कहीं से समाज से जुड़े हैं, पेशा से जुड़े हैं, और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग बहुत सारे वो बंधकों को आप लोग तोड़ के आगे निकल रहे हैं। मैं खुद को भी, अपने आप को भी उस भीड़ में से एक महिला मानती हूँ। महिलाओं को सशक्तिकरण, विकास, इन चीजों की जरूरत नहीं है। महिलाओं को जरूरत है अवसर की। जब हम लोगों को अवसर मिलेगा
तो हम लोग खुद पर खुद बहुत चीज़ों को कर दिखाने का हम लोगों में क्षमता है, बहुत सारे चीज़ों को पाने में हम लोगों पे वो काबिलियत है। वो बरसते कि हम लोगों को वो अवसर दिया जाए। आज कई जगहों पे आप जाके देखेंगे तो सभी जगहों पे आपको महिलाएं आगे दिखती हैं, चाहे वो ग्राम सभा हो, चाहे वो राजनीति का भी दौर क्यों ना हो, चाहे वो कुछ पेशा हो, व्यवसाय हो, तमाम चीजों में अब देखने को मिल रहा है कि महिलाएं आगे आके काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और ये सब क्या है? ये अवसर है, ये अवसर है जो आपको मिल रहा है। इसीलिए मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि ये जो जंग है, ये लड़ाई जो है, जो परंपरा की लड़ाई, जो प्रथा की लड़ाई, जिसमें महिलाओं को हमेशा दूसरे भाग की तरह देखा जाता है, वो हमेशा बना रहेगा। बरसते कि आप सभी अपने आप में विश्वास करते हुए आगे आए और उस अवसर को ढूंढने का काम करें, उस अवसर को तलाशे आप अपने लिए। मैंने भी अपने लिए अवसर तलाशा राजनीति के माध्यम से ही, और आज भी मुझे बहुत सारी चीजों को सुनने को मिलता है समाज से। बेटी है, लड़की है, कमजोर है, अबला है, कई सारी चीजें बोलते हैं लोग। मगर लोग क्या बोलते हैं उससे आपको खुद को नापने की जरूरत नहीं है। आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं उससे आपको मापने की जरूरत है। और मुझे विश्वास है कि यहाँ पे बैठी हुई एक एक महिलाएं, भले कोई पद में है या ना है, मगर वो खुद पे इतनी मजबूत है कि वो उस मजबूती को कोई अन्य पुरुष बिल्कुल उसके बराबर भी नहीं आ सकता है। वो इसीलिए क्योंकि आप घर में सुबह में उठ के, परिवार को संजोग के, बच्चों को स्कूल भेज के, घर का काम काज करके, खुद को संवार के आप बाहर निकलते हैं एक बेहतर भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, कुछ नए चीजों को सीखने के लिए। आप उन अवसर को आप खुद के लिए तलाशते हैं और उस अवसर पे आप खरे उतरने का काम करते हैं। वापस जाते हैं, आपको समाज से कई सारे खरी खोटी चीजों को सुनने को मिलता है, तब भी उन चीजों को आप अनदेखा करते हुए आप आगे बढ़ते हैं, वापस घर आते हैं, अपने परिवार को सशक्त करते हैं, अपने बाल बच्चों को खाना खिलाते हैं, और आखिरी में आप अपने बारे में ख्याल करते हैं। क्या ये किसी और पुरुष से संभव है? पुरुष से संभव है ये? आप बताएं हमको। नहीं है संभव। पुरुष क्या है, नाश्ता किए, घर से निकल गए, हो गया, उतना ही तक है। फिर घर में बाहर में उनका जो भी कामकाज चला, वापस घर आए, फोन में बतियाए, रात में सो गए, यही तक सीमित है। मगर महिलाओं को इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि उन छोटी छोटी चीजों को, एक एक चीजों को, परिवार को, ना केवल अपना परिवार, ना केवल मायके, मगर ससुराल, अपने बच्चे, अपने पति, कभी कभी परिवार में दूसरे बच्चों, सब चीजों को देखते हुए, संवारते हुए आगे बढ़ रही है। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि महिलाओं से ज्यादा मजबूत, महिलाओं से ज्यादा सशक्त कोई भी मनुष्य है इस दुनिया में। इसीलिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, दुनिया में एक दिन हम लोगों को याद दिलाया जाता है कि हम खास है, मगर जरूरत है इस चीज को हम खुद या एक दूसरे को याद दिलाए कि हम प्रत्येक दिन के लिए खास हैं। और खास करके आखिरी में यही मैं बोलना चाहूंगी कि महिला थोड़ा सा भी आगे बढ़ती हैं तो समाज तरह तरह का लालचन उस पे लगाता है। महिला जब घर पे रहती है तो आप सुनते होंगे, लोग बोलते हैं कि कुछ भी नहीं करती है, घर ही पे रहती है। आज अगर बाहर जाके 2 रुपया कमाती तो अपना पति का हाथ बटा पाती, बोलते हैं कि नहीं? और महिला अगर बाहर जाती है, काम करती है, 2 रुपया कमा के घर लाती है, तो लोग क्या बोलते हैं? खूब सुबह सुबह जाना है, रात में आती है, बोलते हैं कि नहीं? तो इतना लालचन तो समाज तो लगाता ही है महिलाओं में। इसीलिए हम महिलाओं को एक दूसरे के साथ खड़े रहने की जरूरत है।
जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो आप महिलाओं के बारे में कतई भी भला बुरा ना बोलें, कभी भी उनके बारे में बुराई ना करें, जबकि आप उसको मनोबल बढ़ाने का काम करें। आपके गांव से, आपके पड़ोस से अगर एक भी महिला सशक्त बन के बाहर निकलेगी तो उस गांव का, ना केवल अपने परिवार का मगर उस गांव का भी नक्शा बदलने का वो क्षमता रखती है। इसीलिए महिलाएं आगे बढ़ रही हैं तो उसको संवारने का काम करें, उसको बढ़ावा देने का काम करें, ताकि हमारा समाज भी एक सही दिशा में बढ़ पाए। बाकी आप लोग अपने अपने परिवार को लेके चिंतित हमेशा रहते हैं, अपने पति को लेके, अपने बच्चों को लेके, बच्चों के लेके ज्यादा चिंतित रहे। मैं बोलना चाहूंगी आप लोगों को, बच्चियों को पढ़ाए, बेटियों को पढ़ाए, क्योंकि एक बात तो समाज कुछ भी सही है अगर होती है, ये मानते हैं कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? बेटियां बस हाँ बोल रही हैं, माँ लोग हाँ ही नहीं बोल रही हैं। अब क्या पुत्र प्रेम है बताइए? सब बेटे के प्रेम में ही धुन है, सब बेटी लोग हाँ बोल रही है। मानते हैं इस बात को? बेटी लोग आगे आके हमेशा ध्यान रखती हैं, चाहे वो सास ससुर हो या माता पिता हो। इसीलिए हम लोग भावनात्मक रूप से चीजों से जुड़े हुए रहते हैं, इसीलिए हमेशा ख्याल रखने के लिए बेटी ही आगे आती है। इसीलिए उस बेटी को बोझ ना समझे, पढ़ाए लिखाए, आगे बढ़ाए, कल को वही आपका सहारा बनेगी और कल वो समाज का भी सहारा बनेगी। उसको आप जितने अच्छे चीजों को सिखाएंगे उतने ही वो अच्छी चीजों को सीखते हुए समाज को भी अच्छा बनाने का काम करेगी। और मेरे एक और आखिरी बात आपसे बताना चाहूंगी कि अगर हम जहाँ तक बात करते हैं कि महिलाओं को चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है, महिलाओं को किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, महिलाओं को किस तरह से पेश आना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में भी हम बात करते हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि महिलाओं को अगर हमें सुरक्षित बनाना है तो हम लोग को महिलाओं को किस तरह से पेश आना चाहिए ये नहीं सिखाना है, हमें अपने बेटों को सिखाना है कि बेटियों के साथ किस तरह से पेश आने की ज़रूरत है इसी दिवस की। और आशा करती हूँ कि इसी तरह से हम लोग का जो झुंड है वो और बड़ा होते जाए, कई सारे जिम्मेवारी वाले पदों में मैं आप सभी को देखूं, और अगर ये महिला आपकी बहन आपके किसी काम आ सके तो निसंकोच होकर आप मेरे से संपर्क करें। मैं आप लोगों के सहयोग के लिए हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ। धन्यवाद। तीसरा प्राइज जाता है जो पहले हुआ था, अन्ना तिर्की बच्चों से आती है। अन्ना तिर्की, हाय रे हमारा हाथ तो क्या हुआ, दौड़ते कूदते दर्द किया तो ताली नहीं बज रहा है। फिर तालियों की कमी हुई, खुजली हो जाएगा। दूसरा प्राइज है सरोजनी मीज टांगर से। सरोजनी मीज, उसके बाद है ललिता कुमारी पुत्री टोली से। ललिता कुमारी पुत्री टोली से। ललिता कुमारी, दूसरा लोग प्राइज जीत रहे, इसलिए हमको कोई खुशी नहीं हो रही है, इसलिए हम ताली नहीं बजाएंगे, ठीक है ना? उसके बाद जब दूसरी बार हुआ तो तीसरा प्राइज जाता है बसंती देवी बेतलंगी से। बसंती देवी बेतलंगी से। उसके बाद आएंगे सेकेंड प्राइज के लिए सावित्री उराव बलसोकरा से। तैयार रहेंगे सब कोई, कहे कि पेट में चूहा दौड़ा इसलिए ताली नहीं बज रहा है ना। फिर फूल कुमारी कच्छप फुलहुरी से पहला, दूसरा सावित्री उराव बलसोकरा से।
और पहला फूल कुंवारी कच्छप फुलहुरी से। आखिरी है, थोड़ा जोर से ताली बजा देंगे। So, dear sister Jessica, thank you for coming over the stage and distributing the prize. Thank you, sister. तो गाइस अब मैं घर पहुंचने वाली हूँ। वहाँ खाना सब हम लोग खा लिए, उसके मैं आ रही हूँ। और देखिए घर पहुँचने पर मेरा स्वागत किस तरह से किया जाता है। ढोलू 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 ढोलू, ये हम लोग का ढोलू है। और देखिए हमको लेने के लिए आ गया। अरे काट रहा है, नहीं काटना। तो गाइस तो आपने देखा कि आज का जो ब्लॉग था, आज है 12 तारीख। ऐसे तो महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग सेक्टर के लोग, अलग अलग विभाग के लोग अपने सुविधा के अनुसार ये दिवस मनाते हैं। तो गाइस मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपके घर में भी मम्मी है, बहनें हैं और जितने भी महिलाएं हैं, सभी का सम्मान कीजिए। चाहे वो घर में काम करती हो या बाहर में करती हो, सभी का मान सम्मान कीजिए। क्योंकि एक महिला जो होती है आपके घर को सुंदर बनाती है, जग को सुंदर बनाती है। तो नारी का हमें सम्मान करना चाहिए। तो आज का स्पेशल ब्लॉग था महिलाओं के ऊपर। तो गाइज अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय बाय, थैंक यू।